हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज के ये वाले वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है हाउ टू सॉल्व डिफरेंशिएशन इन इंटीग्रेशन सम्स। सो बेसिकली ये जो टॉपिक है आप सब लोगों का ये वाला, ये है आपका क्लास 12th का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। दोनों टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बात करते हैं, बेसिक से बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दोनों मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, कलर थोड़ा सा ब्राइट ले लेते हैं। ओके, सो मैंने ये दोनों टॉपिक जो आपको बताए हैं, यहाँ पर ये जो है आपके मैथ्स 2 के टॉपिक है, ठीक है। ये है आपके मैथ्स 2 के, और सबसे हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर भी यही है, ठीक है। तो मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आप लोग इन दोनों टॉपिक्स को आप लोग स्किप कर दोगे, सो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हम बेसिक से बात कर रहे हैं। अगर आपको ये सब नहीं सुनना तो आप वीडियो को आगे कर सकते हो, ठीक है, या 2x पे बढ़ा दो, आपकी मर्ज़ी है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ओके, आपका जो फर्स्ट चैप्टर होता है मैथ्स 2 का, वो होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, वास्ट चैप्टर है बोल सकते हो, ठीक है। मैं चैप्टर्स आपने नोटिस किया होगा, मेरी वीडियोस आ ही नहीं रही चैनल पर, क्योंकि मुझे नहीं, सही में बोल रही हूँ, मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट मैं अभी भी मैनेज कर रही हूँ आज कि मैं एक कंसेप्ट वाली वीडियो बना लूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये चैप्टर स्टार्ट की तो बहुत टाइम हो जाएगा, पूरा साल निकल जाएगा, मेरा चैप्टर भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी वीडियोज़ और अपना भी साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है और इसका वेटेज है अप्रॉक्स 10 मार्क्स, ठीक है। अब आपने अगर ये वाला चैप्टर स्किप कर दिया, ठीक है, सपोज़ कि आपको ये चैप्टर बहुत ही ख़राब लग रहा है और आपने इस चैप्टर को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। हाँ, वेट, ओके, स्किप कर दिया। सो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, जो होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशंस, डेरिवेटिव मैं लिख देती हूँ। ये वाला जो चैप्टर है, जो कि अप्रॉक्स 6 या 7 मार्क का है, मैंने अच्छे से नहीं देखा, सो मैं इसका वेटेज नहीं लिखती हूँ इसलिए। सो यहाँ पर ये आपको चैप्टर बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया है। इसी से रिलेटेड पूरा ये चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर से ही रिलेटेड पूरा ये वाला चैप्टर है, तो आपको ये भी करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, एक और एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर एक होता है आपका डेफिनाइट वाला, सुन लो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद एक होता है आपका इनडेफिनाइट वाला, ठीक है। उसके बाद होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, जो कि काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, स्मॉल है ये वाला, ठीक है। सो आपकी ये सारे चैप्टर्स, मतलब ऑलमोस्ट पूरा आपका जो मैथ्स 2 है वो पूरा ख़तरे में आ जाएगा। मतलब आप लोग लाइक, अगर मैं 80 मार्क्स का पेपर होता है आपका, सो उसमें से आपके सपोज़ करो 40 मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही निकल लेंगे। चलो 40 नहीं लेते तो हम लोग 32 ही ले लेते हैं, क्योंकि आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल भी बचाने के लिए आ जाएगा आपको। बट ये वाला जो चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि ये आपका पूरा का पूरा निकल लेगा अगर आपने ये टॉपिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा। सो अब बताओ कि पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको अगर आपने अभी तक भी शुरुआत नहीं की है, तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है। मैं आपको एक पूरा
एक माइंड मैपिंग करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका एक सेकेंड, ओके, सबसे पहले आपको अपना डिफरेंशिएशन करना है कंप्लीट। अरे वेट, सबसे पहले आपको अपना डिफरेंशिएशन का टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। आप इसको कैसे कंप्लीट करोगे? सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। फॉर्मूलेज याद करने के बाद उसको अच्छे तरीके से वही फॉर्मूलेज का टेस्ट लेना है, ठीक है। फिर एक एक्सरसाइज को पकड़ो, सिर्फ एक एक्सरसाइज पहले पकड़ो, ठीक है। देन उसकी प्रैक्टिस करो, उसके क्या करो, उसके वीडियो लेक्चर्स देखो, अब मेरे चैनल पे तो अवेलेबल नहीं है, बट इतने सारे चैनल है यूट्यूब पर जो इतने अच्छे क्वालिटी कंटेंट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल दिनेश सर, आप उनका देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये सब जो भी है एक्सरसाइज वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। उसके बाद ध्यान से सुनो, मैं बता रही हूँ जो, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। बस एक सेकेंड, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है ना, यहाँ पर इसका वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद उसको पहले तो जैसे यहाँ पर आपका फ़ोन है या जो भी लैपटॉप है, आप उसमें यहाँ पर वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो आपको अपनी बुक लेकर बैठनी है और आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है साथ साथ, ठीक है। फिर ऐसे ही कर करके आपको अपना एक एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। सपोज करो 1.1, ठीक है। 1 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद वीडियो लेक्चर जब आपने देख लिया, उसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देन इंटीग्रेशन को कैसे करना है? इंटीग्रेशन देखो बहुत डेंजर टॉपिक बोल सकते हो आप लोग बहुत सारे बच्चों के लिए, बट मैं बताऊँ एक बात कि वो इतना डेंजर नहीं है भाई। इंटीग्रेशन में एक इस तरीके से हमारा साइन होता है, मैं बताती हूँ और स्मूथ करके बता दूँ, इस तरीके से, जो कि मुझे बनाना बहुत पसंद है क्योंकि बहुत मज़ा आता है यार इसमें। लाइक सही में बोल रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो अफ्रेड ऑफ दिस या सो स्केर्ड ऑफ दिस टॉपिक। एक इस तरीके से बनाना रहेगा, आप लोग लिखोगे I=, एंड देन आप लोग यहाँ पर आपका सपोज करो रहेगा क्वेश्चन में बोल सकती हूँ tan स्क्वायर x, ये आपका जो भी चैप्टर है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे देखो आपको आइडेंटिटी मालूम है, एक 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। तो मैं इसी को ही ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, sec स्क्वायर x - 1, और मैं यहाँ पर भी बना दूँगी ये वाली साइन, ठीक है। s बन गया है, ठीक है। सो यहाँ पर ये आ जाएगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है tan x - x + c। अब आप बोलोगे अरे बाप रे, आपने इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया आंसर? हम लोगों को बहुत टाइम लगता है आंसर निकालने में। सो सबसे पहले एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, मैं रखती हूँ आप लोगों के लिए एक बात बताऊँ आपको कि आपको ना, अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से करा है कंप्लीट, सो आपको उसके जो फॉर्मूले रहेंगे ना, उसी के फॉर्मूले के हेल्प से आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा? जो भी आप फॉर्मूला लगाते हो, जो भी आप लोग क्या हो रहा है, ओके, जो भी आप लोग अपने फॉर्मूला लगाते हो, फॉर्मूले, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला रहेगा ना, उसको आपको उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कॉस का जो डेरिवेटिव को कौन से निकाल दिया हम लोग, ओके, dy/dx,
कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता था हमारा, माइनस साइन एक्स होता था, मालूम है ना आपको ये बात। तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होगा, साइन एक्स जो होगा वो होगा हमारा माइनस कॉस एक्स। समझा सबको? इतना नहीं समझा? ठीक है, मैं बता देती हूँ वापस से। देखो उल्टा, बस ये थ्योरी याद रखोगे, उल्टा। अगर मैं बात करूँ कि tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स क्या होगा, आप लोग बोलोगे कि वो होगा tan x, है ना। उसके बाद हम लोग लगा देते हैं एक कांस्टेंट हमेशा c। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि हमने इसमें मीनिंग नहीं समझा है। कांस्टेंट एक है जो हर सम के एंड में आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि हमने एक देखा था, आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में, कि लॉग ऑफ x होता है हमारा 1/x, ठीक है। लॉग ऑफ x होता है हमारा 1/x। सो यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन है ये, तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, ये होगा हमारा log x प्लस c। सिंपल एज दैट। मतलब ये है हमारा राइट और इसी का ये इसका आंसर है। बट अगर ये क्वेश्चन बन के आता है इंटीग्रेशन में तो इसका आंसर यही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं आप सब लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ a⁻x का डेरिवेटिव होता है, नहीं ये वाला नहीं लेते हम लोग, ये तो सबको मालूम है। ओके, इंटीग्रेशन में आपने सॉरी डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था dy/dx में कि x⁻n का फॉर्मूला होता है x⁻n-1 n x⁻n-1। बट यही फॉर्मूला अगर हम लोग इंटीग्रेशन में अप्लाई करते हैं सो ये हो जाता है xn⁻1/n+1। मतलब कि अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है जैसे कि x⁻2, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूँ तो ये हो जाएगा 2x। बट अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूँगी तो ये आ जाएगा हमारा x⁻3/3। मतलब मैंने n जो है उसकी वैल्यू +1 की है और उसी को मैंने उससे डिवाइड कर दिया है प्लस करके, ठीक है। प्लस करके मैंने उसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो आपको इस वाले वीडियो से आई होप कि कुछ समझ में आया होगा कि अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं अच्छे से आ रहा है सो आप लोग इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखना और अच्छे से करना। इतना भी हार्ड टॉपिक नहीं है, काफ़ी इजी टॉपिक है, दोनों के दोनों बस प्रैक्टिस करनी है और लेंथी है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।